हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा क्या है, वैद्युत रसायन। ये चैप्टर है। इस चैप्टर का ऑलरेडी हमने आपको लेक्चर नंबर 1 प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री 2027 के नाम से नई प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। वहां पे आपको जितनी भी केमिस्ट्री की वीडियोस आ चुकी हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 1 के 5 लेक्चर और चैप्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर ऑलरेडी वहां पे अपलोडेड है। ठीक है, इसके बाद जितने भी लेक्चर केमिस्ट्री के आने वाले हैं आपको उसी प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। तो प्लेलिस्ट का नाम हमने आपको बता दिया है, वहां से जाके पहले चैप्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने आपको 5 टॉपिक पढ़ा रखा है। पहला टॉपिक क्या है, प्रतिरोध। दूसरा टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध। तीसरा टॉपिक है चालकत्व या विशिष्ट चालकत्व। और चौथा टॉपिक है चालकत्व। और पांचवा जो टॉपिक है वो क्या है, सेल स्थिरांक। इतने टॉपिक हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में कवर करा दिया है, जिसमें से एक टॉपिक जो कि क्या है, विशिष्ट चालकत्व, उसकी डिफिनीशन और जो इसका फॉर्मूला है वो इस वाले लेक्चर में काम आने वाला है। तो इसीलिए पहले जाके पहला लेक्चर देख लीजिएगा, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर 2 का वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। अगर आपने मोलर चालकता को समझ लिया तो अपने आप ही तुल्यांकी चालकता को भी समझ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 3 नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे कि मोलर चालकता किसे कहा जाता है, इसका डिफिनीशन और फॉर्मूला लिखिए। और इसमें कई सारे न्यूमेरिकल्स खासकर पूछे जाते हैं। डायरेक्ट 2 नंबर का या 3 नंबर का न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा, जिसमें आपको मोलर चालकता लेमडा एम का मान निकालने को कहा जाएगा, या तुल्यांकी चालकता लेमडा इक्यू यानी कि इक्विलिब्रियम का मान निकालने को कहा जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स चेक आउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको स्पैन साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी आप अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, मोलर चालकता। मोलर चालकता बहुत आसान टॉपिक है, इसको पहले हम डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, मान लो हमने कोई एक बीकर या पात्र ले लिया। ठीक है, ये कोई एक बीकर या पात्र ले लिया। अब इस बीकर में मान लो मैंने क्या लिया है, सॉल्यूशन, विलयन ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया है, विलयन लिया है। अब इस बीकर में जो विलयन हम लेंगे, इस विलयन की एक क्वांटिटी होती है। आपको पता होगा हमेशा जो भी सॉल्यूशन लिया जाता है उसकी क्वांटिटी 100 ml मानकर ही कोई भी डिफिनीशन बताई जाती है। ठीक है, तो इस विलयन की क्वांटिटी हम मान लेते हैं कितना है, 100 ml है। अब 100 ml विलयन में हम क्या करते हैं, कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ को घोलते हैं। अब ये वैद्युत अपघट्य जो पदार्थ हमने घोला है, इसकी क्वांटिटी हमेशा कितनी होगी, इसकी क्वांटिटी भी होगी हमेशा 1 मोल। ठीक है, 1 मोल वैद्युत अपघट्य पदार्थ को हम क्या करेंगे, इसमें घोलते हैं। अब सबसे पहले ये समझिए कि आखिर वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होता है। जब हमने आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था, जिसमें हमने एक छोटा सा टॉपिक आपको कवर कराया था, जो कि क्या था, राउल्ट का नियम। ठीक है, अब राउल्ट के नियम में हमने आपको 4 बेसिक चीजें पढ़ाई थी, जो कि क्या है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं, वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ क्या होते हैं, उसके बाद तनु विलयन क्या है और सांद्र विलयन क्या है। हालांकि ये सब आपके क्लास 9th के टॉपिक थे, लेकिन फिर भी हमने आपको वहां पे रिकॉल करा दिया था, ताकि आपको याद आ जाए कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं और वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ क्या होते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पे भी हम बता देते हैं, वैद्युत अपघट्य पदार्थ का मतलब ये होता है ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन में धारा का प्रवाह हो सके, या आप सिंपली कह सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जिनका जो आयन है वो क्या हो सके, ऐसे पदार्थ जो आयनों में टूट सके। जैसे अगर आपने देखा होगा NaCl को, यानी नमक को अगर आप देखते हैं, अगर नमक में आप धारा यानी कि करंट का फ्लो कराएंगे तो ये नमक के जो मॉलिक्यूल्स है, यानी Na जो है वो प्लस में टूट जाता है और Cl जो है वो माइनस में टूट जाता है। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ ही क्या कहलाते हैं, वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। एक एग्जांपल आप और भी ले सकते हैं, जैसे HCl। ठीक है,
HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जैसे ही आप धारा का फ्लो कराएंगे तो आपका हाइड्रोजन जो है प्लस में टूट जाएगा और Cl जो है माइनस में टूट जाएगा, तो ये भी क्या हो गया आपका वैद्युत अपघट्य पदार्थ हो गया। ठीक है, डिफिनीशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसा पदार्थ जिनके जली विलयन में धारा का प्रवाह किया जा सके वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाता है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जो आयनों में टूट जाते हैं, ऐसे पदार्थ को भी क्या कहा जाता है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहा जाता है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या है। तो यहाँ पे हमने जो भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिया है, मान लो हमने क्या लिया है, NaCl लिया है। ठीक है, तो Na का और Cl के यहाँ पे अणु हो जाएंगे, NaCl के कई सारे यहाँ पे मॉलिक्यूल मान लो हमने ले लिया है। ठीक है, अब इस हिसाब से डिफिनीशन आपका क्या हो जाएगा, डिफिनीशन हो जाएगा कि किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल विलयन में दिए गए जो ये आयन है, यानी कि Na का आयन यानी Na प्लस का आयन और Cl माइनस का जो आयन है, इन आयनों की चालकता जो होती है, इस चालकता को ही मोलर चालकता कहा जाता है। ठीक है, फिर से डिफिनीशन सुन लीजिए, किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल विलयन में दिए गए आयनों की चालकता को ही मोलर चालकता कहा जाता है। इसको हम लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। यही हमने डिफिनीशन लिख भी रखा है, जो कि क्या है, किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा या 1 मोल विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को ही मोलर चालकता कहते हैं, जिसको हम लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब मोलर चालकता का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा m इक्वल टू K इंटू 100 अपान कैपिटल M। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसी पे कई सारे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे, जहां पे लैम्डा m आपका क्या होता है, मोलर चालकता होता है। अगर आप लिखना चाहें तो सिंबल क्या क्या है वो भी लिख लेते हैं। लैम्डा m आपका क्या है, मोलर चालकता, और K आपका क्या है, तो K आपका विशिष्ट चालकता होता है, विशिष्ट चालकता, या इसी को चालकत्व तो भी करते हैं। ठीक है, अगर चालकता लिखा है तो भी ठीक है, और अगर कहीं पे विशिष्ट चालकत्व तो लिखा है तो भी ठीक है, क्योंकि दोनों का मतलब एक होता है, बस कहने का या बोलने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, कैपिटल M आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल M अगर कहीं भी दिखेगा तो इसका मतलब है मोलरता की बात हो रही है। मोलरता में आप विलयन का आयतन लेते हैं, इतनी चीज याद रखिएगा। अगर कहीं पे मोलरता की बात की जाएगी तो विलयन का या कह सकते हैं विलायक का आप भार लेंगे, जो कि W ग्राम में होगा, और अगर मोलरता की बात की जाएगी तो आप विलयन का आयतन लेंगे, जो कि VmL में होता है। क्लियर, यही दोनों में अंतर होगा। हमने आपको जब मोलरता और मोलरता पहला लेक्चर जब दिया था विलयन का, तो उसमें डायरेक्ट आपको समझाया था कि मोलरता क्या है, मोलरता क्या है, दोनों में अंतर भी बता दिए थे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। मोलर चालकता का फॉर्मूला केवल सिंपल सा है, जो कि क्या है, लैम्डा m इक्वल टू K इंटू 1000 बटे कैपिटल M। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा m जो होता है मोलर चालकता होता है, K जो होता है विशिष्ट चालकता या चालकत्व तो होता है, M जो होता है मोलरता कहलाता है। क्लियर, अब कभी कभी आपको क्या कर देगा, क्वेश्चन में जो विशिष्ट चालकता K का मान है ये भी निकालने को बोल देगा। अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा तो कह देगा कि जैसे कि आपको कोई भी न्यूमेरिकल दे दिया गया, ठीक है, अब उसमें ये विशिष्ट चालकता यानी K का मान नहीं दिया गया है, तो आप विशिष्ट चालकता का मान कैसे निकालेंगे। विशिष्ट चालकता का एक फॉर्मूला होता है, ये भी याद रखेंगे, K इक्वल टू L अपान R इंटू ए। ठीक है, ये होता है विशिष्ट चालकता का या चालकत्व का फॉर्मूला, जहां पे L क्या होता है, प्लेटों के बीच की लंबाई या दूरी। अब किसके प्लेट की बीच की दूरी या लंबाई की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल क्या लिया था, जब हमने विशिष्ट चालकत्व आपको कल वाले लेक्चर में पढ़ाया था, तो वहां पे हमने सेल लिए थे। ठीक है, एक अर्ध सेल लिया था, और अर्ध सेल में आपको पता है इलेक्ट्रोड की छड़ें ली जाती हैं, और दोनों इलेक्ट्रोड की छड़ों के बीच का जो प्लेट की दूरी होती है उसी को हमने L मान रखा था, और R आपको पता है प्रतिरोध होता है, और A आपका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो इस मामले से पहले आप क्या करेंगे, इस K का मान निकालेंगे, फिर जाके इस K का मान आप इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे, तब जाके आप मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों ही फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मोलर चालकता का फॉर्मूला, जो कि
सभी न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। अब अगर आपको न्यूमेरिकल्स थोड़ा घुमा के दिया जाएगा तो उसमें विशिष्ट चालकता या चालकत्व का मान नहीं दिया जाएगा, वो आपको के वाले फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, जो कि क्या होता है के इक्वल टू एल अपान आर इंटू ए होता है। यानी कि आपको लंबाई दी जाएगी, क्षेत्रफल दिया जाएगा और प्रतिरोध यानी कि ओम का मान दिया जाएगा। इन तीनों का मान निकाल के जब आप के का मान निकालेंगे तो यही के का मान जब इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे तब जाके आप मोलर चालकता निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका मोलर चालकता क्या होता है। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर देखते हैं कि तुल्यांकी चालकता क्या होता है। मोलर चालकता आपने देख लिया। अब तुल्यांकी चालकता के डिफिनीशन में खाली एक चेंज आपको करना है। जहां पे आपने क्या लिया है, विलयन का 1 मोल लिया है, वहां पे अब आप क्या कर देंगे, वहां पे आप कर देंगे वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांकी भार में। ठीक है, यानी डिफिनीशन सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंज करना है। जहां पे हमने किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता की बात कर रहे हैं, वहां पे अब हम क्या कर लेंगे, वहां पे करेंगे किसी वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को ही हम क्या कहेंगे, मोलर या कह सकते हैं तुल्यांकी चालकता कहेंगे। ठीक है, पहले आप मोलर चालकता का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मोलर चालकता का एक छोटा सा चीज छूट रहा है, जो कि क्या है, मोलर चालकता का मात्रक क्या होता है। मेन मात्रक ही है, क्योंकि मात्रक डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। 1 नंबर में आपको दे दिया जाएगा मोलर चालकता का मात्रक या इकाई है, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, उसमें ऑप्शन दे देगा। अब आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा मोलर चालकता का मात्रक या इकाई का ऑप्शन सही है। ठीक है, तो डायरेक्ट याद रखिएगा, मोलर चालकता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर, साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल। ठीक है, ये होता है इसका मात्रक। अगर आप सिंबल से इसको लिखना चाहेंगे तो सिंबल में क्या लिख देंगे, साइमन को लिखते हैं कैपिटल एस से, और सेंटीमीटर को लिखते हैं सी एम स्क्वायर से, सेंटीमीटर स्क्वायर है, और प्रति मोल। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है, इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे। कहीं भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको हिंदी में मात्रक लिखेगा तो भी आप यही ऑप्शन टिक करेंगे, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। अब मोल हमने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मोलरता की बात की गई है। मोलरता का जो मात्रक होता है हमेशा मोल में लिया जाता है, और जो के है यानी कि विशिष्ट चालकता है, इसका मात्रक साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ये आप मात्रक याद रखेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि मोलर चालकता का मात्रक क्या है, उसमें अगर आपको इन दोनों में से कोई ऑप्शन दिख रहा है तो आप इस वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर देखते हैं तुल्यांकी चालकता क्या होता है, यानी कि लेम्डा इक्विलिब्रियम या इक्विवेलेंट क्या होता है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि तुल्यांकी चालकता क्या होता है। सेम इसका डिफिनीशन वही है, थोड़ा सा चेंज करेंगे। डिफिनीशन क्या हो जाएगा, किसी वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को ही तुल्यांकी चालकता कहते हैं। और तुल्यांकी चालकता को हमेशा याद रखिएगा, लेम्डा ई क्यू से दर्शाया जाता है। ई क्यू का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट। ठीक है, यानी कि तुल्यांक। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, तुल्यांकी चालकता का डिफिनीशन। थोड़ा सा हमने चेंज किया है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो खाली इतना सा हमने चेंज किया है कि 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा। ठीक है, बाकी सेम वही डिफिनीशन है, फॉर्मूला भी सेम रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा। जहां पे हमने मोलरता लिया था वहां पे इस बार हम क्या कर लेंगे, नॉर्मलता लेते हैं या सांद्रता सी लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उस हिसाब से तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला हो जाएगा लेम्डा ई क्यू। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेम्डा ई क्यू इक्वल टू के इंटू 1000, यहां तक सेम रहेगा। अब आप चाहो तो यहाँ पे नॉर्मलता एन ले सकते हो, या एक फॉर्मूला और भी होता है जो कि क्या होता है, लेम्डा ई क्यू इज इक्वल टू के इंटू 1000 बटे सांद्रता सी। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा, दोनों फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगर सांद्रता सी देके न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो आप तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, लेम्डा ई क्यू इक्वल टू के इंटू 1000 अपान सी। ठीक है, यहाँ पे सी क्या है, जहां अगर हम बात कर ले, जहां सी जो है ये क्या है, सांद्रता होता है, और लेम्डा ई क्यू आपको पता ही है क्या है,
तुल्यांकी चालकता है। के आपको पता ही है, अभी बताया जस्ट, विशिष्ट चालकता है, ठीक है, विशिष्ट चालकता या चालकत्व भी इसको कहते हैं, ठीक है, चालकता या चालकत्व कहते हैं। और कहीं पे अगर कैपिटल एन दिखाई दे रहा है तो कैपिटल एन का मतलब होता है नॉर्मलता, ठीक है, नॉर्मलता। ये चीजें याद रखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में नॉर्मलता दी जाएगी, किसी भी विलयन का या विलय का नॉर्मलता देके क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा मोलर चालकता का, यानी कि लेमडा EQ इक्वल टू K इंटू 1000 अपान N, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर सांद्रता C देके न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो आप मोलर चालकता का ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों ही फॉर्मूला बहुत ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूले से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आ जाता है मेन चीज, जो कि क्या है, तुल्यांकी चालकता का मात्रक क्या होता है। मात्रक भी सेम है, बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल था, यहाँ पे हम कर देंगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक, ठीक है। तो मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा क्या, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि EQ, इक्विवेलेंट। या आप अगर लिखना चाहे हिंदी में तो लिख सकते हैं साइमन प्रति सेमी स्क्वायर प्रति तुल्यांक, ठीक है, तुल्यांक। ये याद रखिएगा, मात्रक डायरेक्ट आपसे बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाएगा। आपको पूछ लिया जाएगा कि तुल्यांकी चालकता का मात्रक क्या इकाई है, ये हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन दे देगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति EQ, तो आप ये ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। या वही चीज अगर हिंदी में भी लिख के देगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक, तो आप ये ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं। दोनों ही डायरेक्ट याद रखिएगा। तो ये हो गया मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता क्या होता है। डिटेल में हमने देख लिया दोनों के डिफिनीशंस को और दोनों के जो फॉर्मूले हैं उसको, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, दोनों ही टॉपिक बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि मोलर चालकता क्या है या तुल्यांकी चालकता क्या है, तो वहां पे आपको डिफिनीशन, फॉर्मूला और हो सके तो डायग्राम भी आप बना देना, ठीक है। तो ये हो गया आपके आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिटेल में देख लिया कि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता क्या होता है, इसके फॉर्मूले देख लिए, डिफिनीशन देख लिए और मेन चीज जो कि क्या है, मात्रक, ठीक है। क्योंकि कई सारे ऐसे मात्रक थे जो इस साल पूछे गए हैं। जैसे आपसे पूछा गया था प्रथम कोटि की जो सांद्रता या स्थिरांक, वेग स्थिरांक होता है, उसका मात्रक क्या होता है। तो ऐसे कई सारे मात्रक जो आने वाले चैप्टर्स में मैं बताने वाली हूँ, वो डायरेक्ट आप याद रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में जितना भी टॉपिक कवर कराया गया है, आपको बस एक काम करना है, सभी टॉपिक को पहले नोट कर लीजिएगा। उसके बाद लेक्चर के जस्ट बाद आप ये दोनों टॉपिक के डिफिनीशन और फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे। तो इससे क्या है, आपका अगर तुरंत रिवाइज आप कर लेते हैं तो जो भी डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाता है। बाकी अगर कोई डाउट आपका रह भी जाता है तो आप यूट्यूब पे या हमारा इंस्टाग्राम ID भी है मेडिको एस्पायरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दें शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम ID भी है, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वहां पे भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।